सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् निःसृता। हरे कृष्णा। तो अध्याय 2 का ओवरव्यू। हाँ, तो हम प्रयास करेंगे कि पूरा चैप्टर 2 को एक बार रिवाइज करें। तो आरंभ करते हैं। तो द्वितीय अध्याय का एक अवलोकन करते हैं। तो अध्याय 2 में 5 सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले अध्याय 2 में 72 श्लोक हैं, 72। और अध्याय 2 का जो शीर्षक है वो है गीता का सार। अध्याय 2 पूरी गीता का सार है, सार स्वरूप है। तो इसमें पहले जो 10 श्लोक हैं वो अर्जुन के आत्मसमर्पण से संबंधित है। प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और हमने वो तर्क पढ़े भी थे और सुने भी थे। तो दूसरे अध्याय में भी वो कुछ तर्क वितर्क करते हैं, परंतु उनकी समझ में आ जाता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो 7वें श्लोक में भगवान को आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम 11 से 30 श्लोक तक वे सांख्य योग, विज्ञान की बात करते हैं, जिस ज्ञान के अंतर्गत जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ में, एक जीवित प्राणी में और एक मृत वस्तु में, जड़ पदार्थ में क्या अंतर है, क्या नाशवान है और क्या शाश्वत है, ये अंतर बड़े ही मार्मिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण 31 से 37वें श्लोक तक, जो कि तीसरा विभाग है, उसमें सकाम कर्म की महिमा बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति भले ही कर्म फल की आकांक्षा रखता हो, फल की इच्छा रखता हो, पर फिर भी उसको अपने नियत कर्म ही करने चाहिए, जो उसके कर्म है वे ही करने चाहिए। उसके बाद चौथे विभाग में भगवान कृष्ण 38 से 53वें श्लोक में निष्काम कर्म योग की बात करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म करता है परंतु उसके वह कर्म फलों की इच्छा नहीं रखता, उसकी अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, कर्म करते दौरान फल आते हैं और वे अनुभव भी करता है, परंतु वो स्पृहा नहीं रखता है, अत्यधिक वांछा, अत्यधिक स्पृहा नहीं रखता है उसके प्रति। दिस इज द पॉइंट। और आखिरी सेक्शन में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निष्काम भाव से लगा हुआ है, जो भक्ति योग में, बुद्धि योग में लगा हुआ है, उसके क्या लक्षण हैं। तो फिर अंतिम सेक्शन में श्लोक 54 से 72 तक भगवान ऐसे व्यक्तियों के लक्षण बताते हैं। और इसी अध्याय के आधार पर पूरी भगवत गीता आधारित है। तीसरा और जो चौथा विभाग है, इसके आधार पर जो पहले 6 अध्याय हैं
मुख्य रूप से अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6, ये 4 अध्याय इन दोनों विभागों पर आधारित हैं, जहां पर सर्वप्रथम भगवान सकाम कर्म की बात करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि किस प्रकार सकाम कर्म के द्वारा या सकाम कर्म से एक व्यक्ति को निष्काम भाव तक पहुंचना चाहिए। दूसरे 6 अध्यायों में, जो कि है अध्याय 7 से 12, उसमें भगवान विशेष रूप से बुद्धि योग या भक्ति योग की बात करते हैं। उसके बाद भगवान 13 से 18वें अध्याय तक ज्ञान की बात करते हैं, सांख्य योग अर्थात जड़ वस्तु चेतन तत्व की बात करते हैं, प्रकृति के 3 गुण, काल, समय, कर्म, विकर्म, अकर्म, ईश्वर, जीव, इन सभी विषयों पे बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार ये गीता का सार कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ विषय वस्तु हैं कि वेद के बारे में दूसरे अध्याय में कौन कौन से श्लोक में बोला है, आत्मा के बारे में कौन कौन से श्लोक में बोला है, इत्यादि। तो ये सब हमने शायद से प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका पीडीएफ, तो आप उससे देख सकते हैं। तो पुनः ये हम कर ही चुके हैं, एक दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा डिजाइन, पर वही सेम बातें हैं। अभी हमने प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है, तो और वो प्रेजेंटेशन को हमने पीडीएफ बना के डाला है वहाँ पे। तो आप हमारे जो गीतामृत 1 और गीतामृत 2 ग्रुप्स हैं, आप वहाँ से वो प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं, पीडीएफ जो। तो अभी हमने पिछली बारी योगा लेडर, योग का जो सोपान है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो सर्वप्रथम हमने ये जो योग की सीढ़ी है, वह सर्वप्रथम यहाँ से आरंभ होती है कि इस सीढ़ी का आरंभ या जो सबसे निम्न स्तर है वो है कि जब व्यक्ति उग्र कर्म करता है या ऐसे कर्म करता है जो कि गलत है, जो अधार्मिक है, जो उसको नहीं करने चाहिए, उनको बोलते हैं उग्र कर्म। और उन्हें विकर्म भी कहा जाता है, बुरे जो कृत्य होते हैं। और उन कर्मों को करने से एक व्यक्ति निम्न लोकों को या निम्न शरीरों को, योनियों को प्राप्त करता है। उसके बाद जब व्यक्ति धीरे धीरे भगवत गीता जैसे शास्त्रों से अध्ययन करता है, सत व्यक्तियों के संग में, साधु संग में, प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करता है, तो उसको धीरे धीरे समझ आता है कि मुझे बुरे कर्म नहीं करने हैं। और उसका धीरे धीरे हृदय शुद्धि होता है, हृदय की शुद्धि होती है, और तब वह दूसरे स्तर पर उठता है जिसको कहते हैं कर्म कांड अर्थात सकाम कर्म। यहाँ पर व्यक्ति अपने सही कर्मों को करता है, वह बुरे कर्म करना छोड़ देता है, वह सही कर्मों को करता है और साथ में वो फल की आकांक्षा भी रखता है, उसको फल की भी इच्छा रहती है। परंतु अच्छी बात यह है कि वह अपने कर्मों को करता है, जो उसके नियत कर्म है, जो उसको करने चाहिए। इस प्रकार वह भले ही वह मोह माया में आसक्त हो, भले ही वह इस दुनिया के अस्थाई वस्तुओं से आसक्त हो, उसकी आसक्ति हो, परंतु एक अच्छी बात है कि वो कम से कम अपने नियत कर्मों को कर रहा है। यदि कोई घर बार वाला है, गृहस्थी है, तो अपने गृहस्थी जीवन को अच्छे से बिता रहा है। यदि कोई बिजनेस करता है तो अच्छे से बिजनेस कर रहा है, इत्यादि। तो इस प्रकार भले ही वो अपने फलों की इच्छा रखता हो, पर ये दूसरा सोपान है, और इस प्रकार उसको या तो पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म मिलेगा मनुष्य के रूप में, या फिर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि वो पुण्य करता है। पुण्य करता है और अपने कर्मों को
सही तरीके से करता है, अनफेयर मीन्स से नहीं करता है। देखिए इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, कि जो लोग उग्र कर्म के स्तर पर फंसे हुए हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग उग्र कर्म कर्म के स्तर पर अटके हुए हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आज की जो सभ्यता है, द मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आगे बढ़ रही है, वो ऐसे लोगों को भी जो ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग या कर्म कांड में भी लगे हुए हैं, उनको भी वो करते करते उग्र कर्म की ओर नीचे खींच के लेके जा रही है। क्योंकि आज की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो बहुत डिग्रेडिंग है, वो बहुत एक व्यक्ति को नीचे घसीटने वाली है, ये उठाने वाली सभ्यता नहीं है। जैसे राम राज्य होता था, या परीक्षित महाराज का राज्य होता था, या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य इत्यादि, तो उन या चाणक्य पंडित के शासन में, सॉरी, उनके जब वो काउंसिल करते थे, तो उन सब समयों में जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता होती थी, तो उस समय अगर किसी को कुछ कमेंट करना है तो वो चैट बॉक्स में कर सकते हैं, अगर बहुत ही जरूरी है तो। कोई अपना हैंड रेज मत करिए, क्योंकि लेक्चर के समय हम हैंड्स ऐसे देख नहीं पाते कि कौन क्या बोलने चाह रहे हैं। और अच्छा होगा कि हम बाद में जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या लाइव में भी पूछ सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि कैसे आज के समय में भले ही कोई व्यक्ति भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग या कर्म कांड में भी लगा हो, पर धीरे धीरे उसको उग्र कर्म में खींचा जा रहा है, क्योंकि आज की प्रकृति ही ऐसे बन गई है, और वो बहुत ही गंदा है, वो बहुत ही अवांछित है। इट्स वेरी अनपैलेटेबल एक्चुअली। वैसा नहीं होना चाहिए, वह एक आदर्श स्थिति नहीं है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है। इसलिए होना ऐसा चाहिए कि उग्र कर्म में लगे हुए व्यक्ति भी ऊपर उठने चाहिए। वो अपने कर्मों, पहले वो अपने कर्मों को करें, भले ही वो फल की आकांक्षा रखते हो। जस्ट 1 मिनट। ओके, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार कम से कम व्यक्ति को इस स्तर पर आना चाहिए कर्म कांड। यहां पर भी जो व्यक्ति है कर्म कांड के स्तर पर, इस स्तर पे भी व्यक्ति की जो मुख्य, जो उसके जो प्रयोजन होता है, उसकी जो चेतना होती है, वो यही होती है कि इस जीवन में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा भोगूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं एंजॉय करूं, खुद, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ। और पर उसके माइंड में एक अच्छी बात है कि उसके माइंड में परलोक सुधारने की भी बात होती है, परंतु बहुत एक छोटी मात्रा में। उसके मन में ये बात अवश्य ही होती है कि मेरा परलोक, नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, और वो कर्म में विश्वास करता है, कर्मों के फलों में विश्वास करता है, और वो पुनर्जीवन में भी विश्वास करता है। परंतु जो उग्र कर्म में लगा होता है, वो कर्म और उसके फलों में ज्यादा विश्वास नहीं करते, और वे पुनर्जन्म और ऐसी बातों में भी विश्वास नहीं करते। उनके हिसाब से वर्तमान जीवन ही एकमात्र जीवन है जिसको वो पूरा पूरा भोगना चाहते हैं, टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। पर कर्म कांड से जो ऊपर का जो लोग हैं, वे पुनर्जन्म जैसे तथ्यों में विश्वास करते हैं, और साथ में वे अपने कर्मों को इसी तरह से करते हैं कि इस जीवन में भी वो बड़ी शांति और सुख से रहें, और अगले जीवन में भी उन्हें बहुत अच्छा शरीर मिले और बहुत अच्छी जगह मिले। तो ऐसे लोग इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो दूर की सोचते हैं, अगले जन्मों की भी सोचते हैं। जैसे आजकल हम सुनते हैं ब्राइट फ्यूचर, हम बोलते हैं अक्सर कि हमारे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर होगा, उज्जवल भविष्य होगा। तो जब हम बोलते हैं उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्यूचर, तो उस समय हम फ्यूचर, कितना फ्यूचर जानते हैं?
हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे का इस जीवन का फ्यूचर, 1 साल से लेकर जब तक बच्चा जिएगा, लेट से 70 साल तक अगर वो जीता है, 80 या 100 साल तक, इतना ही हम समझते हैं और उसी के अंदर हम वो फ्यूचर खोजते हैं। परंतु जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से या भगवान की दृष्टि से जब बोलते हैं ब्राइट फ्यूचर या उज्जवल भविष्य, उसका अर्थ है कि अगला जन्म, कि अगला जन्म जब मेरा सार्थक होगा, उसको मैं उज्जवल भविष्य मानूंगा। तो ये हुआ वास्तव में उज्जवल भविष्य और ये हुआ ब्राइट फ्यूचर। तो इसलिए कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, इनमें जो भी लोग लगे हैं वे अपने अगले जन्म वाले भविष्य, उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं और अपने कर्मों को इसी हिसाब से करते हैं कि इस जीवन में भी मैं ठीक से जीऊं और अगले जीवन में भी मैं अपना जो भविष्य है, अपना जो अगला जन्म है, उसको भी मैं अच्छी तरह से प्राप्त करूं और बिताऊं। तो ये कर्मकांड इत्यादि लोगों का की सोच होती है और ये उनका मंतव्य होता है। तो इस प्रकार जब कर्म कांड में लगे हुए व्यक्ति सत्संग करते हैं, गीता शास्त्र को सुनते हैं, साधुओं का संग करते हैं, तो उनके हृदय का और विशुद्धिकरण होता है, उनका और प्यूरिफिकेशन होता है हृदय का, और करते करते उनकी सकाम भावना अपने आप, बिना किसी प्रेशर के, देखिए जो भक्ति या ज्ञान का जो पथ है उसमें कोई प्रेशर वाली बात होती ही नहीं। यदि आपको कोई किसी चीज के लिए प्रेशर कर रहे, स्पेशली इन विषयों में, तो उनसे थोड़ा बचकर बचकर तो नहीं, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि भक्ति या ज्ञान की जो बातें हैं, हाँ हम किसी से भी सुन सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर, पर उसको डाइजेस्ट करना, उसको समझना, उसको जीवन में उतारना, ये हम सबका पर्सनल डिसीजन है। इसलिए भक्ति कभी भी इम्पोज नहीं होती। तो इसलिए जब हृदय का विशुद्धिकरण होता है, क्षमा कीजिएगा, तो फिर कर्म कांड में या सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्ति की जो चेतना है वो शुद्ध होती है और वो सकाम भाव से निष्काम भाव तक आ जाता है, जहां पर वह अपने कर्मों को करता है परंतु फल की इच्छा नहीं रखता है। देखिए, फल की इच्छा न रखने से यह मतलब नहीं है, अभी कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी आप तो कह रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं रखनी, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, हमने तो अभी अभी शादी की है, अभी तो पूरा समय बचा है, ये है वो है। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे और भगवान भी मना नहीं कर रहे। निष्काम भाव का अर्थ ये नहीं है कि फल आएंगे नहीं, फल आएंगे और हम फल का अनुभव भी करेंगे, फलों का भोग भी करेंगे, पर फलों की अत्यधिक स्पृहा नहीं करनी है। क्योंकि यदि हम फलों की, रिजल्ट्स की अत्यधिक स्पृहा करेंगे, एंटिसिपेशन रखेंगे, तो क्या होगा कि जब हमें फल नहीं मिलेंगे तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और जब हमें फल मिलेंगे तो हम बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे। तो जब हम अत्यधिक स्पृहा करते हैं, हम बहुत इच्छा रखते हैं, तो क्या होता है कि हम सुख और दुख के चक्कर में हमारे फंसने के पूरे पूरे चांसेस बने रहते हैं। परंतु जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे, जो हमारे भाग्य में लिखे हैं उतने रिजल्ट्स आएंगे, भले वो कम हो या ज्यादा। परंतु उन रिजल्ट्स के आने पर हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे और ज्यादा सुखी नहीं होंगे। हमें जितना अपने भाग्य के अनुसार मिलेगा हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। संतोष होना बहुत आवश्यक है जीवन में, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, चाहे वो कितने भी फलों की आकांक्षा करे, स्पृहा रखे, या जितने भी फल उसको मिल जाए, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और ये हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि एक भिखारी से लेके एक रईस इंसान तक, यदि उसकी अत्यधिक इच्छा है, स्पृहा है, तो वो भले कितना अमीर क्यों ना हो, वो कभी भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं करता है और वो उसी असंतुष्टि में ही मर जाता है और शरीर छोड़ जाता है। परंतु जो व्यक्ति समझ गया कि जितना हमें
निष्काम भाव से अपने भाग्य के अनुसार मिलेगा, उसमें ही हमें संतोष करना है, तो वह व्यक्ति ही संतुष्ट रह पाएगा। अवश्य ये सिद्धांत आज के पैराडाइम में, आज की अवस्था में थोड़ा-सा कुछ कठिन महसूस होता है, परंतु हम ऐसा नहीं कह रहे कि एक ही दम से हमें अपना व्यवहार बदल देना है या एक ही दम से हमें परिवर्तन लाना है। धीरे-धीरे हमें देखना है कि हम कैसे भगवद गीता के इन वचनों को, इन ज्ञान को, इस थ्योरी को हम कैसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम सबकी जो बीमारी है, हम सबकी जो आसक्ति है, हम सबकी जो परिस्थितियां हैं, वो अलग-अलग है। तो मेरे लिए शायद से आसान था कि मैंने जब पहली बार सुना, तो क्योंकि मैं घर गृहस्थी में नहीं गया था, प्रवेश नहीं किया था, तो मैंने सब छोड़ के मैंने निश्चय किया कि मैं इसी पथ पर जुड़ूंगा और मैं जुड़ गया। तो शायद से मेरे लिए थोड़ा आसान था। परंतु यदि कोई गृहस्थी में जुड़ चुका है, बीवी बच्चे हैं और उसका पूरा परिवार है, पूरा सब कुछ है, तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो कुछ ही समय में पूरे इस ज्ञान को एक एकदम से अपना ले। नहीं, ऐसा संभव नहीं है और हम ऐसी आकांक्षा भी नहीं करते हैं। पर अवश्य हम इतनी आकांक्षा, इतना हम सोचते हैं कि अपने-अपने स्तर के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि कितना मैक्सिमम हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। समझ रहे हैं? मेरा मैक्सिमम 80% हो सकता है, गुंजन माता का मैक्सिमम 50% हो सकता है और हमारे दुबई से मंजीत प्रभु हरे कृष्णा जी का मैक्सिमम लेट्स से 30% हो सकता है। मैं एक सिर्फ रफ अप्रोक्सीमेट फिगर दे रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम अपना मैक्सिमम ट्राई करते हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का, तो भगवान यही देखते हैं कि कितना मैक्सिमम, कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि 100% उतारा या नहीं, तभी मैं खुश होऊंगा। नहीं, भगवान ये देखते हैं कि हमने कितना मैक्सिमम प्रयास किया है उस ज्ञान को अपने पर उतारने के लिए, अपनी स्थिति के हिसाब से। तो इसलिए यदि हम दूसरे स्तर पर हैं या तीसरे या कोई भी स्तर पर हैं, तो अगले स्तर पर बढ़ने के लिए, सकाम से निष्काम तक आने के लिए, फिर निष्काम से और आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्तिगत रूप से समझना चाहिए, सोचना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। और उस प्रकार हमें पता चलता है कि किस प्रकार हम अपनी स्थिति में इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ज्ञान यूनिवर्सल भी है, सबके लिए है, और साथ में ये इंडिविजुअल के लिए भी है। यूनिवर्सल इस प्रकार से है क्योंकि इसके जो सिद्धांत हैं, भगवद गीता के जो सिद्धांत हैं, वो सभी के लिए समान है। परंतु इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार है क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है, अवस्था अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति को भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने हिसाब से लगाने की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति निष्काम भाव तक पहुंचता है। उसके बाद जब उसका हृदय और शुद्धिकरण होता है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और बात है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उग्र कर्म, कर्म कांड और कर्म योग, इन तीनों में हमने एक साइन बनाया है, प्रवृत्ति मार्ग। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दो रास्ते होते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, या यूं कहे दो सीढ़ी हैं ये भी। एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग होता है कि जब हम संसार के विषय वस्तुओं में लगे होते हैं, अपने काम धंधों में, घर गृहस्थी में इत्यादि में, तो उसको हम प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। परंतु जब हम इन बंधनों से धीरे धीरे निरासक्त होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, आसक्ति कम होते जाती है, तो वैसे वैसे हम निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। निवृत्ति मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार ये अर्थ नहीं है। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि विषय वस्तुओं में आसक्ति का कम होना। जो हमारे विषय वस्तु हैं
उनमें आसक्ति का कम होना, और ये घर पर रहते हुए भी हो सकता है। सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास वो क्या है? भक्ति योग का अभ्यास, भगवत गीता के ज्ञान को सुनना, उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रयास करना, ये अभ्यास है। तो जरूरी नहीं है कि हिमालय में जाकर योगी बनकर जटाओं को धारण करके तभी हम निवृत्ति मार्ग में पहुंचेंगे, नहीं। कोई व्यक्ति घर पर रहते हुए भी निवृत्ति मार्ग का अभ्यास कर सकते हैं। बस उसको ये विधि को अपनाना होगा, और जैसे वो विधि को अपनाएगा, जैसे वो भगवान से जुड़ेगा, वैसे वैसे उसकी अपने आप ही स्वतः उसकी इंद्रिय विषयों में आसक्ति कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुटकी में खत्म होगी, वैनिश, दाग जाए चुटकी में, ऐसा कुछ नहीं है। सर्फ एक्सेल से भी कपड़ों के दाग नहीं जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि चुटकी में जाते हैं, परंतु कहने की बात है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो समय के अनुसार वो धीरे धीरे कटता है। धीरे धीरे हमारा जो मैल है, जो आसक्ति है, वो कटती है, और एक समय आता है कि हम पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में निमग्न हो जाते हैं, भगवान के श्री चरणों में उनसे प्रेम करने लगते हैं लिटरली। और हम जान जाते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हमें भगवत साक्षात्कार हो जाता है कि वास्तव में मैं एक आत्मा हूं और आत्मा शरीर से अलग है। जिस प्रकार एक पका हुआ नारियल, उसकी जो गिरी है और उसका जो बाहर का छिलका है वो अलग हो जाते हैं पकने पे, उसी प्रकार जब हमें साक्षात्कार हो जाएगा, उस समय हमें भी अनुभव होगा कि आत्मा शरीर से अलग है, और आत्मा उस परमात्मा की, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु की संतान है, और उनसे प्रेम करना, उनकी भक्ति करना, उनकी प्रेममयी सेवा करना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। तब हमें समझ में आएगा। परंतु हमें धीरे 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 अभ्यास करना होगा, और ये अभ्यास बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, भगवान कृष्ण गीता के 9th चैप्टर में बताएंगे कि हे अर्जुन, ये अभ्यास, ये विधि बहुत ही सरल है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये करने में बहुत सरल है। आपको क्या करना है? सिर्फ अपने मुख से भगवान के हरि नाम का गायन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के अन्य भी कई सारे नाम हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या गोविंद जय जय गोपाल जय जय इत्यादि। तो जब हम ऐसे भगवान का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, अर्चा विग्रह की, इस प्रकार से उनके भक्तों का संग करते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं, तो इस विधि के अनुसार, इस विधि के फल स्वरूप हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, और हमारा जो अधिकार है वो धीरे धीरे सकाम से निष्काम भाव तक, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, और अल्टीमेटली भक्ति योग तक पहुंचता है, और हम पूर्ण रूप से निवृत्ति मार्ग में स्थित हो जाते हैं, जहां पर हमारा मन पूरा पूरा भगवान के चरणों में लग जाता है। और उस समय दुनिया की कोई भी शक्ति हमें कितना भी दुख पहुंचाए, क्योंकि हम बिल्कुल भगवान के चरणों में टिके हुए हैं, तो हमें कोई हिला भी नहीं पाएगा। जिस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, चाहे कितना बड़ा तूफान भी क्यों ना आ जाए, उस पेड़ को कोई भी उखाड़ नहीं सकता। और जिस पेड़ की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं है, उसको बहुत सरलता से कोई भी आंधी तूफान उड़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में पूरा पूरा लग गया, उस व्यक्ति को इस संसार की कोई भी आंधी तूफान, कोई भी दुख सुख, कुछ भी हिला नहीं सकता। और जिस व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में नहीं है, विषय वस्तुओं में है, विषय भोगों में है, और वो प्रयास भी नहीं कर रहा है उनसे निकलने का। देखो, मन तो हम सबका भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम मछली पानी में तो मछली गीली हो गई, हम इस संसार में है तो विषय वस्तुओं में डूबे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए कि बाहर निकलना है, कुछ प्रयास तो होना चाहिए कि हाँ बाहर निकलना है, बचाओ बचाओ। तो इसलिए जितनी अधिक मात्रा में
हम भगवान की शरण में आएंगे, उतनी अधिक मात्रा में इस दुनिया की कोई भी शक्ति या कोई भी दुख सुख हमें नहीं ला पाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। भले ही आज हम इतना सीरियसली इसे ना लें, या ऐसा हो सकता है कि अभी हम सबके हम हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हम शायद से ऐसी बातों को ज्यादा गौर ना दें, गौर ना करें। परंतु आप देखिएगा, यदि आप भक्ति अच्छे से करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से आसक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उस समय आपको इस संसार का कोई भी दुख, कोई भी विपदा आपको हिला नहीं पाएगी। मैं आपको एक अपने घर की प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले हमारे जो पिताजी थे, हैं मतलब, तो आज से 10-12 साल पहले वो सीमेंट के होलसेल ट्रेडर थे। जो सीमेंट्स होती थी उनके होलसेलिंग करते थे। तो हुआ क्या कि एकदम से बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, और जब तक सब कुछ ठीक था, महीने में 1-1, 2-2 लाख रुपए तक कमाते थे, आज से 10 साल पहले, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो उस जब तक सब कुछ सही था, तो हमारे रिश्तेदार, पिताजी के जो फ्रेंड्स, दोस्त थे, वो सब कुछ बढ़िया थे, बिल्कुल। पर एक समय ऐसा आया एकदम से कि फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों का जो जो उतार चढ़ाव आया, और हमारे पिताजी की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको बेचना पड़ा। हमें अपने होम टाउन में, अपने ही शहर में किराए के मकान पे रहना पड़ा। उस समय सभी रिश्तेदार अपने आप दूर हो गए। ये आप सबको भी शायद से अनुभव होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। तो उस समय सभी रिश्तेदार अपने आप दूर हो गए, और सभी जो फ्रेंड्स थे वो भी दूर हो गए। क्योंकि जब तक हमारे पास सुख है, हमारे पास सुविधा है, हमारे पास धन दौलत है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है हमारे से रिलेशन बनाए रखना। परंतु जैसे ही हम गरीब हो जाते हैं या जैसे ही हम बुरी स्थिति में फंस जाते हैं, तब हमें सही में पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, चाहे भले ही वो हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो। तो उस समय सभी दूर हो गए, परंतु भगवान और हमारे पिताजी के ऊपर बहुत बड़ा एक वो भी आया था, क्या बोलते हैं उसको, जो लोन होता था, लोन वगैरह लिया था, वो सब भी चुकाना था। तो उस समय भगवान की कृपा से सब कुछ वैसे बेकार ही चल रहा था, परंतु भगवान की दया से उस समय हमारी जो फैमिली है वो भक्तों के संग में आए, इस्कॉन के भक्तों के, कृष्ण भक्तों के। और हुआ क्या कि हमने जो किराए का मकान लिया था, वो ऐसी एक जगह पे लिया था जहाँ पे बहुत सारे भक्तों के घर थे। तो हमारे घर के पास में ही 3-4 भक्तों के घर थे, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल। तो होता क्या था कि भले ही भौतिक दृष्टिकोण से धंधा बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, पैसे की बड़ी मंदी थी, और सब रिश्तेदार सब कुछ दूर हो गए थे। तो देखा जाए तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ सकता है। परंतु उस समय क्योंकि हम भक्तों के संग में थे, और डेली हम भगवत गीता का प्रवचन होता था घर पे, डेली हम भक्तों को बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, डेली कीर्तन होता था, सत्संग होता था, डेली होता था, डेली 2-3 घंटे, 2-3 घंटे। वो टाइम, पिताजी कहते हैं कि वो टाइम पूरे जीवन का सबसे अच्छा टाइम था। और पिताजी को पता ही नहीं चला, हम सबको पता ही नहीं चला कि वो सही में एक दुख की घड़ी थी। वो टाइम ऐसे बीत गया, सही में ऐसे। और मैं सही बता रहा हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं कि वो दिन कहाँ चले गए। तो इसलिए देखिए, ऐसी स्थिति तो सबके साथ आनी ही है, जब हमारे जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे। और परंतु यदि हम भक्तों से, भगवान से जुड़े रहेंगे ना, तो फिर सही में बाकी सब चीजें ऐसे तुच्छ लगेंगे, तुच्छ। हम उन पे बिल्कुल भी नजर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ा धन मिल गया है, हमें एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया लिटरली। हम कहाँ कांच के पीछे जा रहे हैं, हमें डायमंड मिल गए तो सही में हमारा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, और मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ कि क्या वो दिन कभी वापस आएंगे। हालांकि अभी तो सब कुछ ठीक है फाइनेंशियली, भगवान की कृपा से, और हमारा पूरा परिवार भी वृंदावन में रहता है, सभी भक्त हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कहने का अर्थ है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, उसको समझिए पहले संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो, कम से कम मैं, हम सब भगवत गीता, भगवान, इन भक्त, इन सब की शरण पकड़ के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि
यही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब शरीर का अंत होगा तो कोई नहीं बचा सकता। भगवान, उनके भक्त, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, ये सब ही हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए इस सब पे चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, काफी कुछ आपको मिलेगा। काफी रहस्यमयी बातें हैं ये। तो एनीवेज, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं निवृत्ति मार्ग की ओर। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अर्जुन का जो आत्मसमर्पण था, वो हमने सुना कि किस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप मेरा मार्ग निर्देशन करें। और फिर वो कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हो, और आप मुझे अभी ज्ञान प्रदान करें कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद भगवान जड़ और चेतन तत्वों के बारे में बताते हैं। तो 11 से 30 श्लोक तक भगवान जड़ और चेतन वस्तुओं की बात करते हैं। तो पहले 3 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि सभी जीवात्माओं का अस्तित्व स्थायी है, शाश्वत है, और जो देह का जो परिवर्तन है, देहांतर है, ट्रांसमाइग्रेशन है, वो स्वाभाविक है। फिर भगवान अगले 2 श्लोकों में कहते हैं कि जो द्वंद्व आते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी इत्यादि, उन सबको सहन करो, क्योंकि इन सबको आप बदल नहीं सकते। और इसी समभाव को मुक्ति की योग्यता बताया गया है। फिर भगवान 16 से 22वें श्लोक में कहते हैं कि किस प्रकार आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर का नाश होता है। इसलिए भगवान फिर बताते हैं कि जिस प्रकार हम जब वस्त्र बदलते हैं, जब हमारे पुराने वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम उनको उतार के नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा नए शरीर को ग्रहण करती है। फिर 23 से 25 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो जीव आत्मा है, उसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, उसको कोई विकार नहीं हो सकता इत्यादि। फिर 26 से 30वें श्लोक तक भगवान समझाते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु होनी ही है, और जिसको मृत्यु प्राप्त हुई है उसको पुनः जन्म लेना ही होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम शाश्वत आत्मा के लिए शोक मत करो। फिर इसके बाद भगवान अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा ही था, सुना ही था, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे कि किस प्रकार 2 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, और किस प्रकार आत्मा भौतिक अस्तित्व में स्थूल शरीर के साथ नए शरीर को प्राप्त करती है, परंतु जब आत्मा की मुक्ति होती है तो वो दोनों ही शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करती है और भगवान के धाम में भगवान के पास जाती है। फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन था कर्मकांड, सकाम कर्म। तो सकाम कर्म में भगवान पहले 2 श्लोकों में बताते हैं कि किस प्रकार युद्ध, जो अर्जुन के लिए जो युद्ध है, क्षत्रियो के लिए जो युद्ध है, या हम सभी के लिए अपने अपने जो कर्तव्य होते हैं उनको करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर 33 से 36वें श्लोक में बताते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध न करे, अर्थात यदि हम अपने कर्तव्यों को न करें, तो हमें पाप लगेगा, हमारी बदनामी होगी और हमारी निंदा होगी। और 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपना कर्म करना हमेशा फायदेमंद है, क्योंकि हम जीतेंगे तो राज्य मिलेगा, अर्थात अर्जुन यदि जीतेंगे तो राज्य मिलेगा, और यदि हारेंगे तो क्या, स्वर्ग मिलेगा। तो इस प्रकार सकाम कर्म को भगवान 7 श्लोक में समझाए। फिर चौथा सेक्शन फिर हमने समझा था कि किस प्रकार से 2 प्रकार के स्वधर्म है, एक देह धर्म और एक आत्म धर्म। तो ये दोनों साथ साथ करने होते हैं। एक गृहस्थी को अपना गृहस्थ जीवन भी चलाना है, कोई समस्या नहीं है, परंतु साथ साथ उसको आत्मा का कर्तव्य, आत्म धर्म भी करना है, जो कि है भगवान के प्रति भक्ति, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। तो ये दोनों साथ में चलता है। जिस तरह एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी 2 पटरियों पे चलती है, उसी तरह हमारा जो जीवन है उसका बैलेंस
इन दोनों पटरियों पर ही आधारित है कि हम शरीर की यात्रा भी करें, देह धर्म भी करें और आत्मा के कर्तव्य भी करें। तो ये वर्ण और आश्रम चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण हैं। संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, ये आश्रम है। और आत्मधर्म हुआ कि आप गृहस्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप गृहस्थ में रहते हुए भी किस प्रकार इस दृश्य में, जैसे आप देख ही रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी इस छोटे से बालक की तरह सत्संग में भगवान से जोड़ सकते हैं, ताकि शुरू से बच्चों को ऐसे संस्कार मिले, न कि आज के बच्चों की तरह जो पबजी जैसे गेम्स में लगे ही रहते हैं और न जाने जिस टाइम पास ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे जो चौथा सेक्शन था उसमें हमने समझा, भगवान ने समझाया निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग में भगवान बताते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार एक कर्तव्य निष्ठा, हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यदि मैं गृहस्थी हूं तो मुझे गृहस्थ जीवन के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अभी सोचिए कोई गृहस्थ में है, उसने शादी कर ली, अभी शादी करके सोच रहा बेचारा कि यार मैं कहाँ फंस गया। आप समझ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता भी है किसी ना माँ बाप के फोर्स से या किसी परिस्थिति के वश कोई व्यक्ति शादी तो कर लेता है, परंतु वो श्योर नहीं होता कि उसने सही किया या नहीं, क्या जल्दी हो गया क्या, या करनी चाहिए थी या नहीं, या जो भी है। तो इसलिए जो भी हम कर्तव्य करते हैं, सबसे पहले समझना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, और उस क्यों का जब हमें उत्तर मिलेगा तो हमारी निष्ठा उस कर्तव्य में होगी और उसको हम और अच्छे से कर पाएंगे। एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पूरे उत्तरदायित्व के साथ हम उसे कर पाएंगे। और इस प्रकार जब हम समभाव के साथ अपने कर्तव्यों को करेंगे तो हमें पाप छू भी नहीं पाएगा। फिर अगले 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग, निष्काम कर्म से जो कर्म करते हैं भाव से, उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें हमेशा लाभ ही लाभ है। फिर भगवान बाद में बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को कर्म कांड से धीरे धीरे उठना चाहिए, क्योंकि कर्म कांड बेसिकली मुख्य रूप से 3 गुणों की ही चर्चा करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। परंतु हमें धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे ऊपर उठना है और उस प्रकार हमें फिक्स्ड माइंड के साथ निष्काम भाव तक पहुंचना है और फिर धीरे धीरे भक्ति योग के स्तर पर पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में स्थिर होना है, ध्यान करना है, सेवा करनी है इत्यादि। फिर अगले 2 श्लोक में निष्काम कर्म योग का अभ्यास कैसे करें भगवान ने वो बताया है। और 50 से 53 श्लोक में बुद्धि योग में कर्म करने के क्या लाभ हैं, कि निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, ये भगवान ने बताया। फिर आगे भगवान अंतिम सेक्शन में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निष्काम भाव से कर्म करता है, भक्ति करता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसको हम कैसे पहचाने। तो फिर तो अर्जुन का जो प्रश्न थे 4, हमने वो बहुत अच्छी तरह से समझे थे, जहां पर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या है। ऐसा व्यक्ति जब द्वंद्वों को झेलता है, जब सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि इत्यादि उनके सामने आते हैं, तो उसका कैसा आचरण होता है और कैसा भाव होता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय विषयों से कैसे दूर रहता है, और अंतिम प्रश्न था कि कैसा बर्ताव रहता है इंद्रिय विषयों के प्रति। फिर इसमें हमने सुना कि किस प्रकार एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में समभाव बना के रखता है, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए। और वो कष्ट 3 प्रकार के थे जो हमने सुना था, जो हमें शरीर से मिलता है आध्यात्मिक क्लेश, जो हमें दूसरों से मिलता है आदि भौतिक क्लेश, और जो हमें प्रकृति से मिलता है आदि दैविक क्लेश। तो इस प्रकार भगवान फिर धीरे धीरे बता रहे थे कि कैसे यदि किसी व्यक्ति का मन अनियंत्रित है, अपने वश में नहीं है, तो वो दुष्ट मन हमारा कैसे पतन करवाता है। और वो पतन है कि वो कैसे हमें उग्र कर्म तक लेके जाता है। दिस इज द फॉल डाउन। मान लीजिए कि मैं सकाम कर्म में लगा हूं या निष्काम कर्म में लगा हूं,
तो ये पतन अर्थात कि मैं उग्र कर्म में गिर जाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो सबसे पहले विषयों का ध्यान होता है, फिर कोई अच्छी विषय दिखी, एक युवक को युवती दिखी तो वो देखता ही रह गया, और देखते देखते उसकी आसक्ति होगी, उसका मन लग गया तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग हुआ, सोचा उसने, महसूस किया, इच्छा की, इच्छा करने पे क्या हुआ, उसके हृदय में प्रबल काम वासना जागृत हो गई कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसको क्रोध आया, क्रोध आने पे उसकी जब बुद्धि मारी गई, सब वो भूल गया, जितना भी उसने पढ़ा लिखा था, सुना था बड़ों से, सत्संग में, सब भूल गया वो, और अंत में उसका पतन हो गया और वो बुरे कर्म करता है, उग्र कर्म करता है। और इस प्रकार भगवान फिर अंत में बताते हैं कि जो एक स्थित प्रज्ञ होता है, जिसका मन स्थित है, वो इनसे बचता है और अपने मन को वो प्रयास करता है भक्ति कर कर, भगवान के चरणों में आश्रय लेकर, सत्संग करने से, गीता के सिद्धांतों को समझने से वो अपने मन को स्थिर करता है और वो इस पतन के क्रम से बच जाता है। कभी कभी हो सकता है कि हम विषय का ध्यान करने लग जाएं और हमारी आसक्ति भी हो जाए, परंतु जैसे ही वो सत्संग में सुनेगा कि नहीं ये गलत है, तो क्या होगा कि वो क्रम में आगे नहीं बढ़ेगा, वो क्रम में पीछे जाएगा और क्रम खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग हमें करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल में एक बारी, 2 साल में एक बारी, नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि एक रेगुलरिटी बनानी चाहिए कि कम से कम हम हफ्ते में या कम से कम हम 15 दिन में एक बारी भगवत गीता को, अभी तो जैसे हमारा कोर्स चल रहा है तो अवश्य हम रेगुलर बेसिस पे सुन ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भी हम प्रयास करेंगे कि कम से कम हफ्ते में एक बारी हम मिलें, भगवत गीता के विषयों पर चर्चा हो, और ताकि क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गीता सुन ली, ज्ञान आ गया, परंतु विषय, इंद्रिय विषय इतने प्रबल हैं कि विद्वांसम अपि कर्षति, एक विद्वान से विद्वान व्यक्ति को भी वो आकर्षित कर लेता है और उसका पतन करवा देता है। तो इसलिए हम तो मतलब हमारा तो क्या कहना, जब बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े योगियों को ऐसा हुआ है, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे, करना चाहिए कि नियमित रूप से सत्संग करें। सबसे अच्छा है कि हम डेली बेसिस पे करें, अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम हफ्ते में एक बारी करें, अगर वो भी संभव नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, वैसे इतना बिजी होना नहीं चाहिए परंतु फिर भी मान लीजिए बहुत ज्यादा बिजी हैं, कम से कम 15 दिन में एक बारी सत्संग में भाग लेना ही चाहिए। तो इसलिए हम आपको अभी से एक गुड न्यूज देते हैं, खुशखबरी, कि जब गीता कोर्स पूरा होगा तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि कम से कम हफ्ते में, वीकेंड्स पे कम से कम एक बारी हम कुछ सत्संग करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ये आइडिया के बारे में आपका क्या विचार है, कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी सही कह रहे हैं, हाँ हो सकता है करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दूसरा अध्याय हमने प्रयास किया पूरा करने का, एक रिकवर समझने का। तो अभी हम प्रश्न उत्तर लेंगे। तो विश्वास कुलकर्णी जी से पहले प्रश्न लेंगे, उन्होंने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है विश्वास कुलकर्णी जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, पता नहीं हर बार ही आपका कभी अनम्यूट नहीं होता। एनीहाउ आनंद यादव जी से लेते हैं। यस हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जस्ट मेरा एक्चुअली 3 सवाल है, अभी एक ही पूछूंगा, मौका मिलेगा तो और आप मेरे को दीजिएगा टाइम। हाँ जी। प्रभु जी मेरा सवाल यह है कि
आपने पहले प्रकृति के बारे में बताया फर्स्ट लेसन में, देन फिर हमने आत्मा, भगवान, परमात्मा भी देखा। प्रभु जी, ये क्या भगवान, आत्मा, परमात्मा प्रकृति के पार्ट नहीं है? क्या भगवान, आत्मा, परमात्मा, जैसे मैं खुद अपने आप को प्रकृति का पार्ट हूँ, अभी एक्चुअली ज्ञान और होगा, तो क्या वो पार्ट है प्रकृति के, या ऊपर है? मतलब भगवान प्रकृति से ऊपर हैं, और इसको हम 7th चैप्टर में और 9th चैप्टर में अच्छी तरह से समझेंगे, जहां पर भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं प्रकृति से ऊपर हूं। ठीक है? ओके, क्लियर प्रभु। ओके, क्लियर। बाद में फिर नेक्स्ट सवाल बात। हाँ, तो पहले और दूसरों का लेते हैं। ठीक है, तो अभी त्रिपुरारी शरण जी से पूछते हैं, उन्होंने हाथ उठाया। यस, त्रिपुरारी शरण जी, आवाज नहीं आ रही हमें, हमने अनम्यूट कर दिया अपनी तरफ से, नहीं आवाज नहीं आ रही। नहीं, कुछ वहां से प्रॉब्लम है, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ से। तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दूसरा हम लेते हैं नीलम मोदी माता जी से। माता जी, हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन यही है, मैंने 2 बार पढ़ा अब, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। श्लोक नंबर 47 और उसमें, हाँ, उसमें मुझे ये नित्य क्रम, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म, ये तीनों की डेफिनेशन मेरे को समझ में नहीं आ रही है। ये क्या कहना चाहते हैं? किसे नित्य क्रम बोलते हैं, किसे आपातकालीन, और किसे इच्छित कर्म? 47 में यस, 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो श्लोक। तो इसमें क्या बताया है? इसमें वो भावार्थ है, उसमें बताया है नित्य कर्तव्य धर्म की बाबत में, वो हम कह सकते हैं उसके 3 विभाग है, जैसे कि नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। ये 3 क्या है? इच्छित कर्म, हाँ, तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है माता जी, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो अगले ही वाक्यों में डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो आप इनको पहले। उसमें उसमें नित्य क्रम की लिखी है, जैसे कि फल की इच्छा रखे बिना हाँ, शास्त्रानुसार कर्तव्य के जो हम काम करते हैं वो नित्य कर्म है। लेकिन वो आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म, मैंने पूरा वो भावार्थ पढ़ा, उससे मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद ही लिखी है। मेरे पास तो इंग्लिश बुक है, कैप्रिशियस वर्क लिखा है, हिंदी उसके नेक्स्ट सेंटेंस में ही हिंदी लिखा हुआ है, मतलब उसका लिखा हुआ है। मेरे पास गुजराती है, मैं गुजराती में पढ़ रही हूँ, पर मेरे डॉटर इंग्लिश में, मतलब वो इंग्लिश में पढ़ रही है, अभी मेरे साथ ही है, वो मतलब आपका सुन ही रही है, तो आप उसे समझा दीजिए कि क्या है इंग्लिश में, नहीं, कौन सी डेफिनेशन है उसमें नेक्स्ट सेंटेंस, उसके अगले वाक्य में ही वो लिखा हुआ है। हाँ, आप इंग्लिश में बोलिए, वो अंडरलाइन कर देगी और मेरे को समझा देगी। हाँ, कैप्रिशियस वर्क मीन्स एक्शंस विदाउट द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी। सो ये हुआ दूसरी परिभाषा, और जो तीसरी परिभाषा है वो है इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो ये 3 परिभाषा यहीं पर ही लिखी हुई हैं, तो आप इसको एक बार पढ़िए, समझिए, और अगर नहीं कुछ भी प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे हाँ, ठीक है। पूछिए। एक्चुअली गुजराती लैंग्वेज थोड़ी हार्ड पड़ रही है, शायद ये इंग्लिश में मतलब सुन रही है, तो ये मेरे को समझा देगी। आप हिंदी प्रयास क्योंकि कर सकते हैं। हिंदी, हाँ, मेरे पास हिंदी बुक नहीं है, गुजराती और इंग्लिश ही है। हिंदी हमने पीडीएफ शेयर किया है ग्रुप में, आप वहां से ग्रुप से ले लीजिए। हाँ हाँ, मैं ले लूंगी। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना या बोलना हो तो। विश्वास कुलकर्णी जी का अनम्यूट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो शायद से और किसी का तो कुछ
एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया था, भगवान के धाम को गोलोक वृंदावन क्यों कहते हैं? वो तो मथुरा में है, और जब उन्होंने जन्म लिया तब धरती पर वो नाम पहले से था। भगवान के धाम को गोलोक वृंदावन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मतलब क्योंकि उसका नाम गोलोक वृंदावन है। देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं। अब ये भी एक अलग ही है, वैसे 15th चैप्टर में इसके बारे में आएगा, पर फिर भी भगवान का जो धाम है उसको गोलोक कहते हैं। वो गोलोक धाम जो आध्यात्मिक संसार है उसमें है, परंतु हमारे पृथ्वी में जो वृंदावन है, जो दिल्ली से 2 घंटे का रास्ते पे है आगरा की तरफ, उसको गोकुल वृंदावन कहते हैं, गोकुल वृंदावन। और जो आध्यात्मिक संसार में वृंदावन है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। गोलोक वृंदावन और गोकुल वृंदावन। और गोकुल जो वृंदावन है जो इस पृथ्वी में जो है वो उसी गोलोक वृंदावन की छवि है। तो इसलिए और गोलोक इसलिए भी कहते हैं, गो का अर्थ होता है गाय माता, गौ, क्योंकि भगवान कृष्ण गौ, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, वे गाय के पुजारी हैं। और गोलोक में सब गाय प्रधान है, वहां सब कुछ देखिए गाय के नाम से ही है। गोप, गोपी, अर्थात ऐसे लोग जो गायों का रक्षण करते हैं। गोवर्धन, गोवर्धन मतलब ऐसा पर्वत जो गायों का पोषण करते हैं। भगवान कृष्ण का नाम भी गोपाल है कि जो गायों का पालन करते हैं। तो सब कुछ ही गो गो है, और इसलिए उनका धाम के नाम भी गोलोक है, क्योंकि वहां गायों का जो प्रभाव है, गायों का जो महत्व है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, तो इसलिए उसको गोलोक कहते हैं। अब फिर दूसरा प्रश्न है कि आत्मा का साइज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने पढ़ा गीता में आत्मा के साइज के बारे में? किस किसने पढ़ा आत्मा के साइज के बारे में? कितना बड़ा साइज है? मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा एक्चुअली। ओके, सीमा पालीवाल माता जी, पढ़ा आपने? तो उसमें लिखा है 1/10,000, अर्थात एक बाल तोड़ा। एनीवेज, मेरे तो बाल भी छोटे छोटे से ही हैं। तो एक बाल तोड़ा, उसका फिर जो अग्र भाग होता है, द एंड पार्ट, उसको तोड़ के उसके 100 भाग किए, और उसमें से एक भाग उठा के उसके 100 भाग किए, उसका एक भाग उठाया, उसको उतना साइज है केशाग्र शत भागस्य, ये वो श्लोक लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें अचिंत्य होती हैं, तो कुछ चीजों में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि आत्मा तो दिखती नहीं, इसलिए आत्मा होती नहीं, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। परंतु मेरा लॉजिक, हमारा लॉजिक ये है भगवान का कि बुद्धि भी नहीं दिखती। बुद्धि दिखती है क्या? कोई हाथ में बुद्धि लेके दिखा सकता है? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि नहीं है? हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस भी नहीं दिखते। रवीश प्रभु सही बोल रहे हैं या नहीं? हमारे इमोशंस भी नहीं दिखते, हमारा सुख दुख, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो होते नहीं। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है, उसको हम फील करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं। डिप्रेशन दिखता है, पर उसको हम महसूस कर सकते हैं और करते ही हैं, और वो डिप्रेशन हमारी जान भी ले लेता है। जैसे अभी हम देख ही रहे हैं, हर न्यूज चैनल में एक केस चल ही रहा, सुशांत सिंह राजपूत समथिंग। अब पूरा यूट्यूब खोलो या टीवी खोलो, वही चल रहे हैं, और वो अच्छी टीआरपी कमा रहे हैं सब, वो अलग बात है। सबको टीआरपी चाहिए होती है। तो कुछ चीजें दिखती नहीं है पर वो होती हैं, और वो हमें उसके प्रभाव से पता चलती है। इसी प्रकार आत्मा भले ही हमें दिखे ना, परंतु जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो जिसको मैं कल तक अपना मित्र मानता था और आज वो उसने शरीर छोड़ दिया, तो जिस शरीर को मैं मित्र मानता था वो शरीर तो आज भी मेरे सामने रखा है या नहीं? परंतु मैं क्यों उससे मुंह पीछे कर रहा हूं? क्योंकि उसमें से वो चेतन तत्व, वो आत्मा निकल चुकी है, और आत्मा का वो प्रभाव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जल्दी से इस दोस्त को लेके जाओ और जलाओ। एक पत्नी अपने पति से कितना भी प्रेम क्यों ना कर ले, परंतु जिस दिन पति शरीर छोड़ते हैं,
तो पत्नी एक रात भी उस मृत शरीर के साथ गुजारना नहीं चाहेगी, चाहेगी नहीं। भले वो शरीर को पूरे जीवन अपना पति मान के बैठी थी, परंतु जैसे ही उसके शरीर में से, पति के शरीर में से वो आत्मा निकली, तो उस शरीर के साथ एक रात भी नहीं रहना चाहेगी। वो भूत भूत करके चिल्लाएगी और वो कहेगी कि जल्दी से इनका जो लास्ट राइट्स हैं उसको पूरा करो। तो इसलिए आत्मा होती है। और वास्तव में पता है ये कैसा है, एक बारी ना एक फैमिली थी, एक पिता थे, उनका एक बच्चा था। तो पिता अपने घर में थे, बच्चा भी घर में था। तो घंटी बजी, डिंग डोंग। तो पिता ने बच्चे को कहा कि जाओ देख के आओ कि घर में कि कौन आया है। तो बच्चा गया घर पे। तो बच्चे ने देखा, पूछा कि आप कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर मित्तल हूँ, समथिंग समथिंग, मिस्टर मित्तल हूँ, और मैं आपके पिताजी से मिलने आया हूँ। तो बच्चा छोटा सा था, बड़ा प्यारा सा, छोटा सा, भोला सा। तो बच्चे ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, पूछ के आता हूँ। तो बच्चा पिताजी के पास गया। बच्चे ने पिताजी को कहा कि पिताजी मिस्टर मित्तल आए हैं। तो पिताजी मित्तल जी से मिलना नहीं चाहते थे। तो पिताजी ने कहा कि तुम मित्तल जी को कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। पिताजी ने बच्चे को कहा कि तुम मित्तल जी को कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। आप सबकी हंसी मुझे बता रही है कि आप सब समझ गए कि क्या होने वाला है। तो उसके बाद बच्चा, क्योंकि वो छोटा सा था, मासूम सा था, ऑनेस्ट था, तो वो गया। उसने मित्तल जी को पता है क्या कहा कि पिताजी ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूं। आप समझ गए? पिताजी ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूं। उसी तरह से हम आत्मा है और हम अपने आप को ही बोलते हैं या हम खुद से बुलवाते हैं दूसरों को कि मैं नहीं हूं। समझ रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि आत्मा नहीं है, वास्तव में वो आत्मा ही है और वो अपने आप को ही नकार रहे हैं। तो कितनी बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए प्रभाव से पता चलता है, हर चीज दिखती नहीं है। ठीक है, आनंद यादव जी का हैंड रेज है, उनसे कुछ पूछते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। ओके, आनंद यादव जी। श्लोक में चैप्टर 2 फर्स्ट श्लोक में जैसे अर्जुन जी का अश्रुपूर्ण हो गया और पूरे दया से भर गए वो। तो प्रभु जी, तो क्या भगवान की दुनिया में ये दया होता है? या क्योंकि वो उनको ये कह रहे हैं कि आप ये दया दिखाने का वक्त ये नहीं है, बट क्या ये दया उनकी, जैसे मैं गोलोक बताया, तो उधर होता होगा या ओके, भगवान आपके पास भगवत गीता है ना? नहीं सर, नहीं है जी नहीं। ओके, हमने जो पीडीएफ शेयर किया था ना व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें सेकंड चैप्टर भगवत गीता का, सेकंड चैप्टर का जो सबसे पहला श्लोक है, उसका जो तात्पर्य है, जो उसका भावार्थ लिखा है, उसको पढ़िएगा। ओके, उसमें आपका आंसर है कि ओके, दया किसको कहते हैं और सही दया क्या है। तो चैप्टर 2 का पहला जो श्लोक है, उसका जो तात्पर्य है, उसको आप पढ़िएगा। जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना बोलना? तो आप सब तो ज्ञानी है। ओके, राजीव सोलंकी जी, आपका तो बैकग्राउंड भी और कृष्ण और अर्जुन का ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी डॉक्टर एक क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे। हाँ। तो अभी आप कर्मों की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर कहा था कि हमें कोई भी कर्म ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोचे, बस अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा बुरा जो होगा वो बात की बात है, वो अपने आप होगा, हमारे हाथ में नहीं है। एक इसमें एक पॉइंट है कि फल के बारे में नहीं सोचना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे प्रयासों में कमी होगी। मैं अपने प्रयास पूरे करूंगा। ओके, ठीक है, अभी आगे आप बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अपन कर्म करते हैं और उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे कर्म से अफेक्ट होंगे, जैसे हमारी फैमिली ले लो, तब हम अपने कर्म को सोचेंगे कि हमारा ये कर्म करने से हमारा फैमिली पे क्या अफेक्ट आएगा।
तो हम उसका रिजल्ट के बारे में तो तब भी सोचेंगे कि हमारा फैमिली का अच्छा होगा कि बुरा, तो फिर उसका क्या करेंगे? जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब एक छोटा सा कुछ उदाहरण, ताकि और अच्छे से समझ आए, कुछ भी लाइक, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, आपका शायद से नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे अपने कोई भी बड़े डिसीजंस होते हैं फैमिली के अंदर, कोई बड़ा स्टेप की किसी की शादी को ले या कोई बिजनेस को लेके हो गया कि हमारी फैमिली पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो उस टाइप के डिसीजंस, उस टाइप के जो हम कर्म करते हैं, वो भी फिर तो हम वो सोच के ही कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो आपका जो क्वेश्चन है, मैंने देखिए एक पॉइंट ये भी बोला था ड्यूरिंग द टॉक, जो हम बोलते आ रहे हैं 1 घंटे से, कि अत्यधिक फल की आकांक्षा नहीं रखनी है। कि जितना, देखिए अभी कोई भी कर्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी प्लानिंग के या बिना किसी बड़ों की सलाह के बिना करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम, क्योंकि अर्जुन भी यहाँ पर भगवान से सलाह ले ही रहे हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, भगवान भी सलाह दे रहे हैं कि तुम ऐसे करो ऐसा होगा, ऐसे करो ऐसा होगा। तो जहां तक बात है कि फैमिली में डिसीजंस लेने की, और डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो एक फल को देखते हुए ही लिए जाते हैं, ये आपका प्रश्न है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जैसे मैरिज है, मान लीजिए जैसे किसी फादर को, उनको अपनी लड़की की शादी करनी है, और तो वो अवश्य सोचेंगे कि एक अच्छा लड़का मिले और शादी के बाद अच्छे से सेटल हो सब, ताकि भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक पिता का एक कंसिडरेशन है, और बहुत अच्छा कंसिडरेशन है, और होना भी चाहिए। परंतु पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि देखिए इस दुनिया में जितने भी पिता हैं, वो हमेशा सब यही चाहते हैं कि उनकी बच्ची अच्छे घर में जाए। चाहते हैं या नहीं? यस और नो? आप सुन रहे हैं? राजीव सोलंकी जी, सभी चाहते हैं ना? यस यस। हाँ, तो परंतु हमेशा ऐसा होता है क्या? दिस इज द पॉइंट। सभी चाहते हैं कि उनकी बच्ची हर एक अच्छे घर में जाए, वो अच्छी एक इच्छा है, अच्छा एक फल के बारे में सोच रहे हैं, परंतु क्या हमेशा ऐसा होता है? यस और नो? नहीं होता। नीलम मोदी माता जी ने बहुत तुरंत ऐसे किया। हम सब जानते हैं ऐसा। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि भले ही मैं एक फल के दृष्टिकोण से कोई डिसीजन ले रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जरूरी नहीं है कि वो फल हमारे अनुसार मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हाँ, हमें डिसीजन लेना है, विवेक के साथ काम करना है, भगवान उसको एंकरेज करते हैं, परंतु साथ में हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि मिलना वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। दिस इज द पॉइंट। ठीक है? अपना कर्म करना है, प्लानिंग करनी है, पूरा अच्छे से डिसीजन लेना है, परंतु जितना मेरे भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, चाहे मैं कितना बड़ा सोच लूं। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके, मनुश्री अग्रवाल जी से लेते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके ओके। हाँ प्रभु जी, ये जो अभी आपने बताया कि हमें कर्म तो मतलब पूरी अपनी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से करना है, लेकिन हमें जो मिलेगा वो भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। लेकिन जो हमें मिलना है वो हमारे कर्मों का ही फल है, तो हमारे भाग्य को मतलब पहले से लिखा गया या फिर हमारे कर्म से वो हमारा भाग्य हमें, हमारे भाग्य में जो है वो हमें मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके, आप में से किसी ने खेती की है कभी? एनीवन? फार्मिंग? ओके, कुछ लोगों ने किया है, कुलदीप सिंह जी हाथ उठाए हैं। और तो खेती में क्या होता है? खेती में जब एक किसान खेत को जोतता है, उसमें बीज डालता है, पानी देता है, वो सब उसका कर्म है।
परंतु मान लीजिए कि सूरज ना उगे और वो पूरा मेहनत करे, जमीन को उपजाऊ बनाए, बीज डाले, तो क्या फसल होगी? यस और नो? नहीं होगी ना। अभी फसल ना और उसके बाद किसान चिल्लाए कि मैंने तो पूरी मेहनत की थी, तो फसल क्यों नहीं हुई? तो उसके रोने से कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज को क्या वो सामने लाके खड़ा कर सकता है? क्या उसका उतना अधिकार है? नहीं। और मान लीजिए किसान ने कोई मेहनत ना की हो और सूरज 24 घंटा सर पे ही है, तो क्या फसल होगी? उसमें भी नहीं होगी। उस किसान को मेहनत करनी होगी और साथ में सूरज को भी उगना होगा, तभी फसल उगेगी। उसी तरह से हमें अपना कर्म करना होगा, जिस प्रकार से किसान अपना कर्म करता है। और सूरज का उगना हमारे भाग्य के अनुसार है, कि भाग्य जितनी मात्रा में उदित होगा उतनी मात्रा में हमें हमारी फसल उगेगी, अर्थात हमें पाप और पुण्य के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए कर्म का भी महत्व है और हमारे भाग्य का भी महत्व है, और ये दोनों साथ में चलते हैं। और हमारे जो भाग्य हैं वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जुड़े हुए हैं। हमने बुरे कर्म किए थे तो हमारा भाग्य बुरा होगा, फिर आप कितने भी हाथ पैर हिला लो, हाथ में फूटी कोड़ी भी नहीं लगनी। और यदि भाग्य अच्छे हैं, आप घर में बैठे बैठे आपका जन्म ही हो जाएगा टाटा बिरला के घर में और आप ऐश आराम करोगे, तो वो भाग्य कहां से आया? आपके पूर्व कर्मों से आया। ठीक है मनुश्री अग्रवाल जी? मतलब मुझे तो अच्छा सही लगा जो आंसर था। ठीक है, तो ठीक है सभी को। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चैप्टर 2 रिवाइज किया हमने, और कुछ क्वेश्चन और भी है कि अणु आत्मा और विभु आत्मा में क्या अंतर है। तो जीव आत्मा को अणु आत्मा बोलते हैं और परमात्मा को विभु आत्मा बोलते हैं, इतना। और मन बुद्धि आत्मा में क्या अंतर होता है, ये हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये जिसका भी प्रश्न था, ये प्रश्न था भरत कुमार तिवारी जी का, तो इसको हम 6ठे अध्याय में डील करेंगे। बस इतना ही प्रश्न थे। सो कर्मा इज कनेक्टेड विद भाग्य, कुलदीप सिंह जी। ओके, तो आप सब बहुत ही धैर्यपूर्वक सुने। 9 से 10 आपको टाइम सही है ना? ये लाइक मतलब अभी आपको तो पता नहीं, मतलब मुझे भी सही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि अगले दिन हमें मंगला आरती में उठना होता है 3:30 4 o'clock, पर कोई बात नहीं, ये हमारा कर्म है और हम इससे पीछे भागेंगे तो फिर हम गए। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल मिलते हैं करेक्ट 9 बजे चैप्टर 3 के साथ। और आप सब एग्जाम दे दिया? आपने एग्जाम दिया सबने? नहीं दिया तो एग्जाम दीजिए, सबमिट कीजिए, तभी हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें अच्छा लगता है जब आप एग्जाम देते हैं, हमें पता चलता है कितना समझ में आया, और अच्छा होगा कि आप बिना बुक देखे एग्जाम दें। तो ठीक है, हरे कृष्णा।